हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सना कमर क्लासेस। आज हम आप लोगों को विद्रोह के बारे में पढ़ाएंगे। और ये जो विद्रोह है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो विद्रोह को याद तो कम्प्लीटली कर लेते हैं, बट उसको कम्प्लीटली हमेशा के लिए याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेकर के आए हैं, ऐसे ट्रिक जो एक बार अगर देख लिए तो उसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विद्रोह क्या है। विद्रोह के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक जानेंगे कि कौन विद्रोह के प्रवर्तक कौन है। यानी जितने भी विद्रोह हुए हैं यहाँ पर, उनके कोई न कोई एक लीड कोई नेतृत्व करते होंगे, यानी कोई प्रवर्तक ही होंगे। ठीक है, उन्हीं के बारे में, यानी कोई विद्रोह अगर आपको दे दिया कि इस विद्रोह का पाइक विद्रोह दे दिया कि इसके प्रवर्तक कौन है, तो हमेशा के लिए याद नहीं रहता है। लेकिन आज हम ऐसे ट्रिक बताएंगे आप लोगों को कि कंप्लीटली आप बता ही दीजिएगा। ठीक है, इन सारे विद्रोह को आप हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विद्रोह जानते हैं कि है क्या ये विद्रोह। दोस्तों, विद्रोह होता है, चाहे सरकार हो, कोई शासक हो या कोई अधिकारी हो, जब किसी व्यक्ति पर या किसी लोगों पर कोई कानून या कोई नियम उन पर थोपा जाता है। ठीक है, उनको करने के लिए, वैसे करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, और उनके द्वारा उनकी जो नीति है, सरकार की नीति, उनको करने से वो इनकार कर देते हैं, और इनके इनकार करने से ही उनको कहा जाता है विद्रोह। ठीक है, जैसे बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, जैसे फकीर विद्रोह, भूमिज विद्रोह तो भूमि के लिए ही होंगे, कंद विद्रोह, नील आंदोलन, मुंडा विद्रोह। तो ये सारे विद्रोह को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद अब हम लोग इसके प्रवर्तक को जानते हैं। याद रखने में बिल्कुल आसानी होगी। चलिए चलते हैं। सबसे पहला है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह के प्रवर्तक हैं मजनून शाह और चिराग अली। मजनून शाह और चिराग अली फकीर विद्रोह के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये बंगाल में ये विद्रोह हुई थी। दोस्तों, अब हम आपको इनको बताने से पहले हम आपको कुछ बता दें कि यदि अगर किसी का नाम में अगर ठेस पहुंचे तो उसके लिए पहले हम क्षमा चाहते हैं। ये आप लोग दिल पर मत लीजिएगा, ठीक ना। हम इसको याद रखने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग दिल पर मत लीजिएगा कि किसी के नाम पर ऐसे बोला जाता है या वो, ऐसे कुछ नहीं है, बल्कि सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई त्रुटि नहीं हुई है। हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ऐसा मत समझिएगा, दिल पर बातों को मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं पहला जो है फकीर विद्रोह। ये फकीर विद्रोह, सबसे पहले देखिए कि वर्ड को जानिए। फकीर का मतलब ऐसे पता चल रहा है कि ये कोई भिखारी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मजनून, एक है मजनून और दूसरे है चिराग। मजनून को हम मजनून न कहकर, एक ध्यान थोड़ा सा सोचिए कि इसको मजलूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मजलूम। मजलूम का अर्थ होता है गरीब, दीन। क्या होता है मजलूम का अर्थ? गरीब। ठीक है, अब वैसे गरीब होंगे, जो गरीब होंगे वही ना फकीरीगिरी करेंगे, यानी वही ना भीख मांगेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा मजनून शाह तो मजलूम हो गए। अब देखिए ये मजनून भाई के पास क्या होंगे? चिराग होंगे। आज डिजिटल इंडिया के इसमें उसको लाइट नहीं बल्कि क्या रखते हैं? वो चिराग रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फकीर विद्रोह में जो प्रवर्तक हुए हैं मजनून शाह और चिराग अली। कोई दिक्कत? चलिए, मजनून शाह चिराग रखते थे और इन्हीं के कारण वो क्या करने लगे? फकीरीगिरी करने लगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भूमिज विद्रोह दूसरा है। भूमिज विद्रोह के जो प्रवर्तक हैं उसका नाम है गंगा नारायण हंगामा। क्या नाम है उसका? गंगा नारायण हंगामा। एक है गंगा और एक है नारायण, ये दो भाई हैं। कौन कौन? गंगा और नारायण। अब देखिए ये भूमि के लिए क्या कर रहे हैं? हंगामा कर रहे हैं। भूमि के लिए क्या कर रहे हैं? हंगामा कर रहे हैं। कौन कौन है? गंगा और नारायण। ये भूमि के लिए झगड़ा यानी हंगामा कर रहे हैं। याद रहेगी ये बात कि भूमिज विद्रोह के प्रवर्तक कौन हुए? गंगा नारायण हंगामा। याद रहेगी, आराम से, इसको भूलिएगा नहीं कभी। अब नेक्स्ट है कंद विद्रोह। अब एक नेक्स्ट क्या है? कंद विद्रोह। कंद विद्रोह के जो प्रवर्तक हैं वो है चक्र बिसोई। क्या नाम है?
इसके प्रवर्तक यानी कंद विद्रोह के प्रवर्तक हुए चक्र बिसोई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा कि कंद का अर्थ होता है कंधा। क्या होता है? ये गर्दन, समझ लीजिए कि ये कंधा, ठीक है। अब इस कंद को किसी भी लड़ाई में, चलिए लड़ाई के लिए जब सामने वाले दुश्मनों का अगर गर्दन यानी कंधे को उड़ा देना है तो किसका प्रयोग करते हैं? चक्र का प्रयोग करते हैं। और चक्र का प्रयोग हमेशा भगवान विष्णु करते थे। क्या करते थे? चक्र का प्रयोग क्या उड़ाने के लिए? गर्दन यानी कंधा को उड़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ विष्णु नहीं बिसोई कर देंगे, यानी बिसोई, चक्र बिसोई। क्या करते थे? कंधे को यानी गर्दन को उड़ाते थे, समझ गए। यानी कंद विद्रोह के प्रवर्तक कौन हो गए? चक्र बिसोई हो गए। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, नील आंदोलन क्या है? चौथा फैक्ट है नील आंदोलन। चौथा विद्रोह का नाम है नील आंदोलन। इसमें देखिए इसके प्रवर्तक हुए दिगंबर। इसके प्रवर्तक कौन हुए? दिगंबर। अब दोस्तों आपको बता दें, नील जो है, नील का यानी अर्थ एक होता है नीला। क्या होता है? नीला अर्थ होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, नील का अर्थ होता है नीला। अब यहाँ पर इसको एक बार दिगंबर को हम क्या कर देते हैं? खंड कर देते हैं। यानी इसका संधि विच्छेद देखिए, दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है? दिक जोर अंबर। क्या होता है दिगंबर का? दिक जोर अंबर। यानी अंबर का कलर क्या होता है? नीला होता है। अंबर का अर्थ क्या होता है? नीला। यानी दिगंबर को अगर हम खंड करेंगे तो दिक जोर अंबर, यानी अंबर का कलर क्या हो गया? नीला। यानी नील आंदोलन का प्रवर्तक कौन हुए? दिगंबर। याद रहेगी ये बात, बिल्कुल। अब देखिए, अब चलते हैं मुंडा विद्रोह। अब यहाँ पर मुंडा विद्रोह, सबको पता होगा मुंडा विद्रोह। इसमें दोस्तों अगर मुंडा विद्रोह का प्रवर्तक अगर कोई है तो चलिए उसका नाम बिरसा मुंडा। चलिए ध्यान रखिएगा कि ये जो है मुंडा विद्रोह, मुंडा से इसका टाइटल में ही है मुंडा लगा हुआ। अब आपको कहेंगे सर इसका ट्रिक नहीं है क्या? इसका ट्रिक क्या होगा? सबका मतलब ट्रिक जानना। अब इसी में कहेंगे कि मुंडा विद्रोह का ऑप्शन में अगर आपको दे दिया अर्जुन मुंडा, क्या अर्जुन मुंडा मार दीजिएगा? अर्जुन मुंडा कौन हुए? वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं अर्जुन मुंडा। मेरा भी नाम अर्जुन ही है, तो नहीं ना मारिएगा। तो मुंडा विद्रोह के प्रवर्तक कौन हुए? बिरसा मुंडा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, छठा में है रंपाओ विद्रोह। काफी फेमस क्वेश्चन है ये, रंपाओ विद्रोह। रंपाओ विद्रोह के जो प्रवर्तक हैं, रंपाओ विद्रोह के कौन कौन हैं? सीताराम राजू। क्या नाम है इसका? प्रवर्तक कौन है? रंपाओ विद्रोह के प्रवर्तक कौन है? पूछा जाता है एग्जाम में। रंपाओ विद्रोह के प्रवर्तक है सीताराम राजू। अब ध्यान रखिए कि सीताराम नाम का एक व्यक्ति है, सीताराम राजू नाम का एक व्यक्ति है। अब ये सुबह और शाम क्या बोलते हैं? राम आओ। क्या बोलते हैं? राम आओ, यानी श्री राम का गुण गाते हैं वो। तो सीताराम राजू क्या बोलते हैं? राम आओ। तो अगर सीताराम राजू अगर कुछ बोलेंगे तो वो क्या बोलेंगे? राम आओ। तो राम आओ से ही हम क्या बना देंगे इसको? रंपाओ। क्या बना देंगे? रंपाओ। यानी रंपाओ विद्रोह के प्रवर्तक कौन हो गए? सीताराम राजू। भूलिएगा क्या इसको? नहीं भूलिएगा। ध्यान रखिएगा, सीताराम राजू के प्रवर्तक हुए। और इस कौन विद्रोह के प्रवर्तक? तो रंपाओ विद्रोह के। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं जतरा भगत। क्या नाम है इसका? ताना भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? जतरा भगत। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज छुपा हुआ, ध्यान रखिएगा। ताना को हम ताना नहीं बल्कि तान कर देंगे। तान जो गाते हैं ना, कि तान सुर में गाते हैं ना, तो यहाँ रखिएगा तान अगर वो सुनाएंगे बढ़िया सा, तान से अगर गाएंगे वो स्वर में, सही स्वर में तान लगा करके गाएंगे तो उसका दिन यानी बन जाता है, यानी जतरा उसका बन जाएगा। यानी ताना भगत आंदोलन में हम क्या करेंगे? ताना को क्या कर देंगे? तान में एक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तान। तो तान से हम क्या बना देंगे? यानी तान जब वो गाते हैं सही से तो उसका जतरा बन जाता है। क्या बन जाता है? उसका दिन यानी जतरा बन जाता है। अगर सही से वो गाएंगे तब ना उसका जतरा बनेगा जी। तो ताना भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो गए? जतरा भगत। याद रहेगी ये बात। अब नेक्स्ट है तीन भागा आंदोलन। तीन भागा आंदोलन के प्रवर्तक जो है ये है कंपाराम सिंह
और कंपाराम सिंह और भवन, और है भवन सिंह। याद रखिएगा, कंपाराम सिंह और भवन सिंह। तेन भागा आंदोलन के कौन है? कंपाराम सिंह और भवन सिंह। अब देखिए इसको कैसे हम ट्रिक में इसको कंप्लीट ये किए हैं, ध्यान दीजिएगा। तेन भागा हम क्या करते हैं? तेन से तेंदुआ बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं? तेंदुआ भागा। कौन भागा? यानी तेन भागा में क्या कर दिए? तेंदुआ भागा। अब तेंदुआ जैसे ही भागा, ये जो है कंपाराम राम सिंह जो है, राम सिंह कांपते हुए, राम सिंह क्या करते हुए? कांपते हुए भवन की ओर घुस गया। भवन यानी घर में घुस गया। यानी तेन भागा, यानी तेंदुआ जब भाग रहे थे तो वो राम सिंह यानी कांप करके वो कहाँ पर घुस गए? भवन में घुस गए। कोई दिक्कत? तेन भागा आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो गए? कंपाराम सिंह और भवन सिंह। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं पाइक विद्रोह। नवा विद्रोह का नाम है पाइक विद्रोह। इस पाइक विद्रोह में हम देखिए इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं बख्शी जगबंधु। पाइक विद्रोह के प्रवर्तक कौन है? बख्शी जगबंधु। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ है पाइक है ना, पाइक प आकार हर्षई को पाइक है ना, इसको पाइक न बोल करके क्या बोलेंगे? पाइप बोलेंगे, पाइप। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? पाइप बोलेंगे। अब देखिए आज मतलब घर घर में, गांव गांव में पानी की टंकी आ गई है, और जैसे ही पानी यानी पाइप में पानी आते हैं तो क्या करते हैं लोग? जग में पानी भरना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पर? जग में पानी भरना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो है पाइक विद्रोह यानी पाइप में पानी जैसे ही आया, जग लेकर के वो क्या कर जाते हैं? खड़ा हो जाते हैं। अब हमको पानी चाहिए, पानी यानी पाइप में पानी आ गया। तो पाइक विद्रोह के प्रवर्तक कौन हुए? जगबंधु हो गए। यानी जग लगा करके बंधु कर देंगे, उधर जगबंधु हो गया। अब इसके आगे लगा दीजिए बख्शी। ये ऑप्शन में आएगा या नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जगबंधु तो आना ही है, उसका मेन नाम है जगबंधु, बख्शी जगबंधु। ठीक है। अब नेक्स्ट है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह के प्रवर्तक कौन है? खासी विद्रोह के प्रवर्तक है तीरथ सिंह। खासी विद्रोह के प्रवर्तक कौन है? तो तीरथ सिंह है। याद रहेगा। अब दोस्तों देखिए, खांसी को हम लोग खांसी बोलते हैं। चलिए खांसी इसको बोल देते हैं। एक व्यक्ति थे, इतना उसको खांसी हो रहा था, छूट नहीं रहा था। अब वो चले गए असम, एक मंदिर, वहाँ पर पूजा कर तीर्थ करने के लिए क्या करने चले गए? तीर्थ करने के लिए चले गए। अब वो तीर्थ करने जैसे गए कि उसकी खांसी क्या हो गई? छूट गई। तो खासी विद्रोह में जो प्रवर्तक हुए कौन हुए? तीरथ सिंह। अगर जिसके खांसी होंगे वो तीर्थ करने चले गए, यानी पूजने के लिए, ईश्वर को पूजने के लिए चले गए, तो तीर्थ करने के लिए चले गए वो, तो उसकी खांसी अब छूट गई। ध्यान रखिए ये बात कि खासी विद्रोह के प्रवर्तक तीरथ सिंह हुए। हम इसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसको ट्रिक में याद हमेशा के लिए कैसे रखा जाएगा। ऑप्शन में आएगा तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आप इसको छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल मार ही दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सही मार ही दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं संथाल विद्रोह। ये पूछा जाता है, बराबर ही पूछा जाता है। संथाल विद्रोह के प्रवर्तक हो गए, कौन हो गए? सिद्धू कान्हू। क्या नाम है उसका? तो सिद्धू कान्हू। याद रहेगी ना दोस्तों, ये संथाल विद्रोह के जो प्रवर्तक हुए सिद्धू कान्हू, बराबर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक हम ट्रिक निकालते हैं। कैसे? यहाँ थाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? थाल यानी थाली। क्या निकाल दिए? थाली। अब इसका पहला वर्ड ले लिए और इसका लास्ट वाला, इसका पहला वाला अक्षर, इसका लास्ट वाला अक्षर। अब क्या बन गया? कद्दू बन गया। क्या बन गया दोस्तों? कद्दू बन गया। अब जब हम कद्दू को काटेंगे तो कहाँ पर रखेंगे? थालिए में न रखेंगे। अब वो तो कोई रखता होगा गमला में, तो रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, गमले में रख लीजिए, उससे क्या दिक्कत है। क्या है कि कद्दू को काट करके कहाँ पर रखते हैं? थाल में। ठीक है, यानी संथाल विद्रोह के प्रवर्तक कौन हो गए? सिद्धू कान्हू। कान्हू का पहला लेटर ले लिए और सिद्धू का दूसरा यानी लास्ट वाला, दोनों को मिला करके क्या बना दिए? कद्दू बना दिए। यानी कद्दू को काटेंगे तो कहाँ पर रखेंगे? थाल में, यानी थाली में रखेंगे। तो संथाल विद्रोह के प्रवर्तक कौन हुए? सिद्धू कान्हू। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। कूका विद्रोह। कूका विद्रोह के प्रवर्तक कौन है? भगत जवाहर मल। याद रहेगी, कूका विद्रोह के
प्रवर्तक कौन है? भगत जवाहर मल। अब दोस्तों कूका जो है, कूका, हम कूका ना बोल करके क्या बोलेंगे? काका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कूका ना बोल करके काका। और काका का दूसरे शब्दों में हम लोग चाचा भी बोल सकते हैं। बताइए तो भारत में चाचा किसको बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं चाचा, उसी को ना बोलते हैं। यहाँ हम कूका है तो काका कर दिए, ठीक है, और काका को ही चाचा बोला जाता है। अब बताइए चाचा किसको कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को ना कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं करेंगे, जवाहर से पहले लगा देंगे भगत और बाद में लगा देंगे मल, यानी भगत जवाहर मल। यानी भगत जवाहर मल किस आंदोलन के प्रवर्तक हुए? कूका आंदोलन के। ये कूका आंदोलन काफी प्रसिद्ध आंदोलन थी पंजाब की, ठीक है दोस्तों। हम प्रवर्तक बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ एग्जाम में प्रवर्तक, ज्यादातर प्रवर्तक ही इसके पूछे जाते हैं। कौन लीड करते थे उस विद्रोह के या उस आंदोलन के, उन्हीं के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह के प्रवर्तक कौन हुए? मोपला विद्रोह के प्रवर्तक हो गए अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह के प्रवर्तक कौन हो गए? अली मुस्लियार हो गए। याद रहे कि अली मुस्लियार। अब देखिए हम मोपला विद्रोह में प को कुछ देर के लिए इरेज कर देते हैं, यानी छुपा दिए। क्या हो गया? मौला हो गया। अब मौला बोलने के लिए हमको सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा? अली बोलना पड़ेगा। तो क्या हो गया? अली मौला। तो अली मौला कौन बोलते हैं? ज्यादा कौन बोलते हैं? तो मुस्लिम लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अली मौला। याद रहेगी ये बात। यानी अली मुस्लियार किसके प्रवर्तक हुए? मोपला विद्रोह के प्रवर्तक हुए। यहाँ देखिएगा प को काट दिए, प को काटने के बाद क्या हो गया? मौला। यानी मौला बोलने से पहले हम क्या बोलेंगे? अली। यानी अली के बाद क्या बोलेंगे? अली मौला। तो अली मौला कौन बोलते हैं? मुस्लिम लोग बोलते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मुस्लियार हो गया, मुस्लिम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? मुस्लियार। यानी अली मुस्लियार जो प्रवर्तक हुए किस विद्रोह के? तो मोपला विद्रोह के प्रवर्तक हो गए। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह मांझी, पहले करते हैं मांझी। कैसे? देखिए यहाँ पर इसका बीच वाला दो अक्षर लेंगे। क्या लेंगे? दो अक्षर लेंगे। जैसे हारी, हरि यानी हरिजन, हरि से क्या हो जाएगा? हरिजन हो जाएगा। अच्छा, हरिजन का टाइटल क्या होता है? तो हरिजन का टाइटल होता है मांझी। यानी पहाड़िया हारी हरिजन, यानी हरिजन का टाइटल क्या हो गया? मांझी। अब मांझी से पहले हम लगा देंगे क्या? तिलका लगा देंगे। क्या लगा देंगे दोस्तों? तिलका। यानी पहाड़िया विद्रोह के जो प्रवर्तक हो गए तिलका मांझी हो गए। पहाड़िया विद्रोह के प्रवर्तक कौन हो गए? तिलका मांझी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भागलपुर में, बिहार के ही है ये। अब है भील विद्रोह। भील विद्रोह के प्रवर्तक हैं सेवाराम। भील विद्रोह के प्रवर्तक कौन? तो सेवाराम। अब ध्यान देखिएगा कि इसको कैसे ट्रिक में लेंगे। यहां दोस्तों देखिए, भील को भील ही नहीं रहने देंगे, भील को क्या कर देंगे? भीम कर देंगे। भीम यानी बताइए, भीम शरीर किसके थे? हनुमान के थे, यानी बजरंगबली के थे। रामायण में ना, रामायण में किसके थे? बजरंगबली के। बजरंगबली, उसकी शरीर कैसी थी? भीम, यानी भीम काय थे उनकी शरीर, बहुत बड़े शरीर थे उनके। तो ये भीम किसके सेवा करते थे? तो रामचंद्र जी के सेवा करते थे। कौन? बजरंगबली। यानी भीम काय वाले शरीर कौन किसके थे? तो बजरंगबली के। तो हम भीम बोलेंगे कि भीम किसके सेवा करते थे? तो राम के सेवा करते थे। तो हम इन्हीं के आधार पर भील को क्या बोलेंगे? भील विद्रोह को क्या बोलेंगे? सेवाराम। यानी भील विद्रोह के प्रवर्तक हो गए कौन? सेवाराम। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। अब है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक है सैयद अहमद तूती मीर। सैयद अहमद तूती मीर। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहावी का अर्थ समझ लीजिए कि बहाना, यानी पैसे को बहा नहीं देते हैं, जो काम मतलब चीज़ों में खर्च कर देते हैं, यानी अनाप शनाप खर्च में पैसों को बहा देते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा उड़ा ही देते हैं। अब नेक्स्ट है सैयद नाम का एक व्यक्ति जिसकी आमदनी, यानी अहमद, हाउ को हटा देंगे? आमदनी।
अच्छा खासा आमदनी होती थी उनकी, लेकिन वो तू में करके यानी झगड़ा करके, लोगों से लड़ाई मार करके, केस लड़के वो क्या कर देते थे, अपने पैसों को, अपने आमदनी को बहा देते थे पानी की तरह। बात समझ गए? यानी सैयद नाम के व्यक्ति आमदनी जितनी होती थी उनकी, यानी अहमद आमदनी जितनी होती थी, तू में करना मतलब होता झगड़ा करना, ठीक है, तू में करके, लड़ाई मार करके, केस लड़के कोर्ट में जितने सारे पैसे आमदनी होते थे वो क्या कर देते थे, पानी की तरह बहा देते थे। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो गए? सैयद अहमद तूती मीर। कौन हो गए? सैयद अहमद तूती मीर। अब नेक्स्ट है सन्यासी विद्रोह। दोस्तों सन्यासी विद्रोह के प्रवर्तक है, सन्यासी विद्रोह के प्रवर्तक को हम लोग जान लेते हैं, कौन है? केना सरकार। केना सरकार और दिरजी नारायण। केना सरकार और दिरजी नारायण। केना सरकार और दिरजी नारायण। अब ध्यान दीजिएगा, ये केना नाम का एक व्यक्ति जो है ना, केना नाम का एक व्यक्ति, ये पहले क्या थे? सरकार थे। ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या थे? वो सरकार थे। अब जो है वो क्या कर दिए? सन्यास जीवन ग्रहण कर लिए, यानी सन्यास जीवन ग्रहण कर लिए। अब वो ईश्वर का नाम जपने लगे। क्या नाम जपने लगे? नारायण नारायण करने लगे। दोस्तों आप लोगों को पता होगी, नारद एक मुनि थे, वो ऋषि मुनि थे, वो भी एक सन्यासी थे, ठीक है, और वो भी क्या नाम जप रहे थे? नारायण नारायण कर रहे थे। हमेशा तक जब भी देखिएगा उसको क्या करते हैं? नारायण नारायण। कोई दिक्कत? अब देखिए, सन्यास जीवन ग्रहण करने वाले यहाँ एक व्यक्ति जो थे केना, वो सरकार थे, बाद में उन्होंने सन्यास जीवन ग्रहण कर लिया और उसके बाद क्या जपने लगे? नारायण नारायण। तो उससे पहले हम दिरजी लगा देंगे तो दिरजी नारायण हो गया। कोई दिक्कत? अब नोट में हम यहाँ लिखे हैं, देखिएगा कि गोमधर कुंवर ने, कौन? गोमधर कुंवर ने, यहाँ अहोम लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? होम के लिए, होम के लिए कोयला लाया, यानी कोल लाया। गोमधर कुंवर ने होम के लिए, यानी होम करने के लिए क्या लाया? कोयला लाया, जबकि लकड़ी लाना चाहिए था इनको। ये लाया क्या? होम करने के लिए कोयला लेकर के आ गया। कितना गलत किया देखिए। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये जो अहोम विद्रोह, अहोम और कोल दोनों एक विद्रोह है, दोनों एक क्या है? विद्रोह है। दोनों एक क्या है? विद्रोह। याद रखिएगा दोस्तों, अहोम विद्रोह और कोल विद्रोह, दोनों के प्रवर्तक कौन हुए? गोमधर कुंवर। दोनों के प्रवर्तक कौन हुए? गोमधर कुंवर। ये अहोम विद्रोह असम में हुई, असम में मतलब हुआ था, और ये कोल विद्रोह झारखंड में लड़ी गई, झारखंड में हुई थी। तो उनके प्रवर्तक, दोनों के प्रवर्तक कौन हुए? गोमधर कुंवर। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक क्या है? गोमधर कुंवर ने होम के लिए कोयला लाया, यानी कोल लाया। समझ गए ना? अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ एक, दोस्तों एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम इतना तो समझा दिए, अब आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ध्यान दीजिएगा इसको। नील, एक है नील विद्रोह, एक है नील विद्रोह, और एक यहाँ पर कहीं लिखे थे नील आंदोलन। नील आंदोलन, एक तरफ है नील विद्रोह और यहाँ है नील आंदोलन। लगभग देखने में सेम लग रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ आंदोलन, इसका शुरुआती लेटर जो मतलब शुरुआती अक्षर क्या है? आ। शुरुआती क्या है? आ। यानी आ से हम ध्यान लगाएंगे, आ से आकाश भी होता है। क्या होता है? आ से आकाश, याद रखिएगा। नहीं तो आंदोलन वाला में, नील आंदोलन वाला का प्रवर्तक में मार दिएगा तिरुत सिंह, ऐसा कभी मत कीजिएगा। तो अगर विद्रोह अगर होगा तो विद्रोह में होगा तिरुत सिंह, ठीक है। नील विद्रोह के प्रवर्तक कौन होंगे? तिरुत सिंह। और अगर नील आंदोलन कहा जाए तो उसके प्रवर्तक कौन होंगे? दिगंबर होंगे। बता दिए थे ना, दिगंबर। दिगंबर यानी अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है? आकाश, ठीक है। और आंदोलन का पहला आ होता है, जिसका अर्थ होता है आकाश। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ट्रिकी वीडियो थी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट अगर आप लोगों को ऐसा ही वीडियो अगर चाहिए, ट्रिकी वीडियो, तो हम फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।